से लिस्ट हो रहा है बहुत कम, सिर्फ 590 रुपए। ऐसा कैसे होगा? इसको तो 4 डिजिट में होना है, लेकिन होना है कहाँ लिस्ट, और लिस्टिंग के बाद क्या करना है, क्या खुलते ही खरीद लेना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पेंटोमेथ फंड मैनेजर्स एलएलपी के फंड मैनेजर वरिंदर बंसल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वरिंदर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सिर्फ 590 लिस्ट हो रहा है, 4 डिजिट में नहीं है? तो सर ये बहुत सरप्राइजिंग लिस्टिंग है, बट इसमें ना वॉल्यूम देखी है। मेरे ख्याल में एनएससी में सिर्फ 600 शेयर का ट्रेड हुआ है अभी तक, और बीएससी में सिर्फ कुछ 60 शेयर का ट्रेड हुआ है। बट ये 600 का लिस्टिंग तो किसी ने भी सोचा नहीं था, और आई थिंक अभी आप देखेंगे पूरे का पूरा सब बायर ही होंगे इसमें। तो ये तो ट्रेड टू ट्रेड में है। 10 दिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ट्रेड टू ट्रेड में होता है तो आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी देखना चाहिए। ठीक बात। और आपको जो भाव दिखाया है 600 का, वॉल्यूम नहीं है इसमें, तो आप देखेंगे अगले कुछ दिनों तक ये ट्रेड टू ट्रेड तक अपर सर्किट ही लगता रहेगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। बट एनीवेज इम्पोर्टेंट है पहले तो धंधा समझना है इसका, सबसे जरूरी बात है। धंधा में पैसा बनेगा तो उसका पैसा बनेगा। तो इसका धंधा क्या है सर, ये ब्रांड, इसके पास ब्रांड्स है, और जो सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं शूटिंग शर्टिंग के, उसको 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है इसने। एक पावर ब्रांड है, एक स्पेशलिटी रिटेल है, और एक इमर्जिंग ब्रांड है। तो पावर ब्रांड में इसके पास जैसे यूएस पोलो, टॉमी हिलफिगर, एरो, फ्लाइंग मशीन जैसे ब्रांड्स हैं। स्पेशलिटी रिटेल में इसके पास गैप, सेफोरा लिमिटेड है, और इमर्जिंग ब्रांड्स में सीके, नॉटिका, गैंड, हेन्स जैसे ब्रांड्स हैं इसके पास। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, 25%, और इसका एबिटा भी ग्रोथ हो रहा है, 30% हो रहा है। पावर ब्रांड में पैसा बनता है इसको, बट इसको लॉस होता है स्पेशलिटी और इमर्जिंग में। पावर ब्रांड में अगर देखो तो इसका कुछ 2870 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें इसको मार्जिन बनते हैं कुछ 12%, बट स्पेशलिटी रिटेल और इमर्जिंग ब्रांड्स में इसको नेगेटिव एबिटा बनता है, जिसके कारण इसका टोटल एबिटा मार्जिन कुछ 5-5.5% है। तो ये है धंधे की बात। इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ 700 750 करोड़ का 900 करोड़ का भी डेट हो गया है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात कि लिस्टिंग किस तरीके से हो सकता है, ऑनेस्टली किसी ने सोचा नहीं था 600 तक, बट वॉल्यूम नहीं है, सो आई थिंक दिस इज वेरी आर्टिफिशियल। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि डीमर्जर के पहले क्या था, तो डीमर्जर के पहले मेरे ख्याल में अरविंद लिमिटेड का मार्केट कैप था कुछ 8,500 करोड़। तो उसमें से 3 कंपनीज बन गई, राइट? राइट। एक अनूप बन गया, एक अरविंद टेक्सटाइल बन गया, और एक अरविंद फैशन लिस्ट हो रहा है। हाँ। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है सर कि जो पहले मार्केट कैप था डीमर्जर के पहले, अभी जो भी 3 कंपनीज होगी उनका मार्केट कैप सेम होना चाहिए, बिकॉज लास्ट 6 महीने में बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत चेंज आ जाए मार्केट कैप्स में। तो अनूप का मार्केट कैप कुछ 500 करोड़ है, अरविंद टेक्सटाइल का मार्केट कैप कुछ 2200 करोड़ है, तो 2700 करोड़ तो वही है, जिसके कारण जो अरविंद फैशन का मार्केट कैप कुछ हमारे हिसाब से 6000 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। अगर 6000 करोड़ आता तो उसका मतलब है 1000 रुपए का वैल्यू बनता था इसका। सो दिस इज वेरी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। जितना मार्केट कैप पहले था डीमर्जर के पहले, अभी जब 3 कंपनीज बन गई हैं उनका मार्केट कैप सेम होना चाहिए। दूसरा है कि अभी अगर आप नंबर्स में देखो, नंबर्स में अलग अलग सब ब्रोकरेजेस का अलग अलग एस्टिमेट है। सो इस कंपनी ने उतना ग्रोथ नहीं किया है आरओसी पे स्पेशली, जितना इन्होंने हमें बोला था या जितना ये क्लेम कर रहे थे। बट ये लोग बोलते हैं कि 30% तक ग्रो करते रहेंगे हम लोग आगे जाके, 30% तक ग्रो करेंगे तो 370-380 करोड़ का एबिटा एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके ये FY20 में करेगा। अगर 370 करोड़ का करता है तो 18-19 टाइम्स एबिटा के हिसाब से इसका वैल्यूएशन कुछ बनता है 1100 रुपया। आपको याद होगा कि पिछली बार वहां पे डील हुआ था जब 10% इक्विटी ली थी अरविंद फैशन में, वो ली थी 1200-1250 के आसपास, जब मल्टीवर्स का डील हुआ था 1274। सो इन द मार्केट एवरीवन इज सेइंग कि हाँ भी 1100-1200 के आसपास का इसका लिस्टिंग होना चाहिए, वो प्राइस बनता है। हमारे हिसाब से कुछ 1050 के आसपास का राइट वैल्यू होना चाहिए था। और जैसे मैंने बोला कि अभी तो प्रमोटर का स्टेक भी कम है, इसमें 25% स्टेक है। सो सेलिंग तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि एवरीवन वाज सिटिंग सिर्फ इसको लेने के लिए। तो ये 590 का प्राइस तो बहुत ही आर्टिफिशियल है, क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं हुआ इसमें, वॉल्यूम भी नहीं हुआ। अभी सबको लेने आएगा। अभी आप श्योर आप बीएससी एनएससी पे आप बाइंग साइड पे देखिए, वहां पे 15-20-25 लाख बायर ही होंगे, तो सेलर इसमें होगा नहीं, तो आपको कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी दिखता रहेगा अगले 10 दिन तक, क्योंकि 1000-1100 तो इसको भाव बनता ही है।
पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसका ना आरओसी जो है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना प्रमोटर ने क्लेम किया था। प्रमोटर ने 2016 में बोला था कि मैं 16-18% आरओसी करूंगा 2 साल में, जो अभी तक भी 6% है। सो बिजनेस हैज नॉट शोन दैट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आरओसी, तो उसको ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। वो ट्रैक होगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो आप 30% के ग्रोथ बता रहे थे ना कि आगे चल के जरूर होगा और इसकी वैल्यूएशन इसके ब्रांड के हिसाब से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो 31% है, लेकिन जैसे वीरेंद्र कह भी रहे हैं कि ये 4 डिजिट का शेयर है। इससे पहले अविनाश थोड़ी देर पहले हमको इस पे कॉन्फिडेंस दिखा के गए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस हाँ जबरदस्त है। आप चाहिए तो बिगुल बजा दीजिए कॉन्फिडेंस का बिगुल जो 2000 में आता है, जरा आज के 2000। कोई चीज अगर 1000 रुपए से ऊपर की हो और 550-600 में मिल जाए तो क्या करना चाहिए? इसको अगले 3 सर्किट तक भी जहां मिले वहां लेना चाहिए, 3 से 4 सर्किट तक भी। तो ये 590 पर जो आज लिस्ट हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए यहां से भी खरीदारी का मौका है। इसको 800 रुपए तक तो आप देखिए मत, हम 800 रुपए पर रिव्यू करेंगे। अब जो नसीब वाले लोग होंगे उन्हें मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इसे खरीद लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 590 का ही रखिए स्टॉप लॉस, यानी कि ये सर्किट से नीचे जाता हुआ दिखे, खुलता हुआ दिखे तो ये बेचना जो कि होगा नहीं, ठीक है ना। सर्किट खुलता हुआ नहीं, क्योंकि अगले 10 दिन ये 5% के सर्किट पे चलेगा। तो अगले 10 दिन अगर मतलब ये ट्रेड टू ट्रेड में है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सप्लाई आने की संभावना कम है। उसका रीजन ये है कि सारे फंड हाउसेस जिन्होंने अरविंद लिमिटेड को डीमर्जर के पहले खरीदा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिम्पी की, जिन्होंने डीमर्जर के पहले खरीदा था उन्होंने इसी कंपनी के लिए खरीदा है, न कि अनूप इंजीनियरिंग और अरविंद टेक्सटाइल के लिए। इसी ये कंपनी सारे फंड्स के पोर्टफोलियो में रहेगी, अरविंद फैशन, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सप्लाई नहीं आएगी। सप्लाई जो आनी है वो अनूप में आ सकती है, अरविंद टेक्सटाइल में भी आ सकती है, लेकिन इसमें नहीं आनी है, ये बात पक्की है। तो पहली चीज, फंड्स इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखेंगे। दूसरी चीज, जब इतना नीचे खुला है तो सब लेना चाहेंगे। तो मेरा ये समझना है आराम से आप अगले 3-4 सर्किट तक भी खरीदें इसे, तो दिक्कत नहीं, वहां भी पैसा बनेगा। इवेंचुअली इस स्टॉक को 4 डिजिट में जाना ही जाना है। तो जो लोग है ना कैलकुलेशन करें कि मैंने डीमर्जर के पहले लिया था सबका भाव मिलाकर, क्योंकि इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 590 का शेयर है, मतलब सिर्फ 150 रुपए पर लिस्ट हुआ है। जबकि हमारा अंदाजा है कि इसको कम से कम 200 से 250 तो लिस्ट होना ही चाहिए। इसमें मतलब कोई 250 रुपए भी लिस्ट हो तो कोई खास दिक्कत वाली बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी अच्छी तेजी बन